नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज को पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन में ही क्यों पढ़ा जाता है। यह 7 दिन की परिपाटी कब कहाँ से प्रारंभ हुई और यह परिपाटी किसने प्रारंभ की, यह प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं। तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि यह परिपाटी सनकादि ऋषियों ने नारद जी को 7 दिन तक जब ये इस कथा का श्रवण कराया था, यह परिपाटी तब से प्रारंभ हुई। तो यह सुनकर सौनक जी महाराज को यह बात हजम नहीं होती है। तो सौनक जी महाराज पूछते हैं कि नारद जी तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, नारद जी एक भी क्षण एक स्थान पर नहीं रह सकते, तो उन्होंने यह कथा 7 दिन तक कहाँ, कैसे और क्यों पढ़ी, क्यों सुनी। तो श्री सूत जी महाराज कृपया आप इसे विस्तार में हमें समझाइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री बद्रीनाथ धाम में घूम रहे थे कि कहीं कोई साधु संत मिल जाए तो उनके साथ बैठकर सत्संग किया जाए। उसी समय उन्हें श्री नारद जी दिखते हैं। चारों भाई नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आज तो नारद जी के साथ बहुत अच्छा सत्संग होगा। वे चारों भाई नारद जी के पास दौड़े चले जाते हैं, परंतु पास जाकर देखते हैं कि नारद जी के मुखमंडल पर नारद जी बहुत उदास हैं। नारद जी के मुखमंडल पर बहुत चिंता व्याप्त है। तो सनकादि पूछते हैं कि हे नारद भैया, आपको क्या चिंता सता रही है, आपका मुख क्यों लटका हुआ है। सनकादि कहते हैं कि साधु महासंत के पास ऐसा कोई भी धन नहीं होता है कि जिसे कोई चोरी किया जाए। तो कहते हैं कि उनका कि साधु संत का जो धन होता है, वह जब आपको पता करना है तो उसके लिए आपको श्रीधाम वृंदावन में जाना होगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हम सब की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हम सब की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों के लिए सबसे बड़ा धन है, और यह ऐसा धन है जिसको विश्व में कोई चोरी नहीं कर सकता। तो हे नारद जी महाराज, आप बताइए, आपके मुख पर कौन सी चिंता आपको सता रही है, आप क्यों इतने उदास बैठे हैं। तो नारद जी महाराज अपने चारों अग्रजों, चारों बड़े भाइयों को प्रणाम करके अपनी समस्या सुनाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि सत्संग की इच्छा से मैं संसार में आया था,
मैं इस पृथ्वी लोक पर आया था। मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया, परंतु फिर भी मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। मेरा सत्संग कहीं भी सफल नहीं हुआ। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं सभी बड़े बड़े तीर्थों पर घूमकर आया। मैं सभी बड़े बड़े तीर्थों में जाकर मैंने सत्संग किया, परंतु मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। मुझे तीर्थों में शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा क्यों ना मैं संतों के पास जाऊं, क्योंकि वहां मेरे चित्त को जरूर ही शांति मिलेगी। परंतु मैं जब संतों के पास जाकर देखता हूं तो संत सब पाखंड से भरे हुए हैं, तो संतों से भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। मेरा सत्संग वहां भी अधूरा रह जाता है। तभी मुझे स्मरण आता है श्रीधाम वृंदावन। प्रभु की जो जन्म स्थली है वह श्रीधाम वृंदावन मुझे याद आता है, और मुझे स्मरण आता है कि वहां मेरे चित्त को जरूर ही शांति प्रदान होगी, वहां मेरा चित्त जरूर शांत होगा। इसके बाद जब मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करता हूँ तो वहां भी मुझे एक आश्चर्य से भरा एक वहां आश्चर्य दिखता है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।